अगर आप भी इंटरमीडिएट और ट्वेल्थ साइंस से कर रहे हैं, आपका भी कंसर्न है ट्वेल्थ के बाद में किस स्ट्रीम में जाया जाए, ट्वेल्थ के बाद में कौन सी ऐसी बेस्ट स्ट्रीम है जहां पे बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी है, कौन सा ऐसा स्ट्रीम है जो प्रोफेशनल भी हो, जिससे हम साइंटिस्ट भी बन सकें, जिसमें हम ऑफिसर भी बन सकें, और जिसमें फॉरेन या फिर इंडिया में टॉप कंपनीज में साथ साथ में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकें। तो आज लेके आए हैं जीबी पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर स्ट्रीम में होने वाली सभी डिग्रियां, जहां पे क्या प्रोसेस है ट्वेल्थ के बाद में, किस तरह से हम एग्जाम के थ्रू जीबी पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई या भरसाल यूनिवर्सिटी हो गई, इसके साथ साथ तमाम और इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो तमाम अदर सिटी में लोकेटेड हो, जिससे प्रोफेशनल कोर्सेज के थ्रू हम कैसे अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हैं, क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, एज लिमिट क्या है, परसेंटेज कितना चाहिए ट्वेल्थ में, तमाम जो भी आपके डाउट्स हैं इस सेशन में पूरे होने वाले हैं, इस सेशन में कंप्लीट होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए, वेलकम टू राउस करियर इंस्टीट्यूट। आज बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई स्टूडेंट अगर बीटेक करना चाहता है, एग्रीकल्चर के अलाइड साइंसेज, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ तमाम और सभी कोर्सेज के थ्रू आप कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो इस सेशन में बात करेंगे एक तो आईसीआर, साथ साथ में जीबी पंतनगर यूनिवर्सिटी, और उत्तराखंड में एक और आपका गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो बहुत अच्छी तरह से जानी जाती है, उसमें होने वाला एंट्रेंस एग्जाम ट्वेल्थ के बाद में कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगेन मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा राउस कैरियर इंस्टीट्यूट देहरादून, इंडिया से टॉप इंस्टीट्यूट जो हर साल ऑल इंडिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंकर प्रोवाइड करवाता है इन यूजी, पीजी और पीएचडी जेआरएफ सेगमेंट्स में। तो चलिए बात करते हैं हम किस तरह से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आप सभी के लिए। सबसे पहले एक कॉमन डिस्कशन में आपको बता दूं कि राउस इंस्टीट्यूट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेज, जहां आईसीआर एंट्रेंस एग्जाम हो गया, चाहे उत्तराखंड जीबी पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो गया, यूपी कैटेट, यूपी स्टेट में लगने वाला यूपी कैटेट एग्जाम हो गया, राजस्थान में जेट एग्जाम हो गया, और तमाम स्टेट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में स्टार्ट हो चुकी है, जिसका टारगेट है स्टूडेंट के बोर्ड एग्जाम का, स्टूडेंट के जो सिलेबस है बोर्ड का, उस सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट किया जाए, जिससे स्टूडेंट का हाई स्कोर बने और साथ साथ में स्टूडेंट का एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर हो। तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम आपका एंट्रेंस एग्जाम का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सेपरेट बैचेज चल रहे हैं। आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, लाइव के बाद में रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। तो आप स्कूल में अगर जा रहे हैं तो स्कूल के बाद में आप अपना सेशन रिकॉर्डेड देख सकते हैं, अदरवाइज इवनिंग में ही सभी बैचेज आपके अवेलेबल हैं और आपको कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा, तमाम टेस्ट सीरीज एंड ऑल आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। आईसीआर या सभी एग्जाम्स के लिए यूजी और इंक्लूडिंग पीसी एग्जाम। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कौन कौन सी स्ट्रीम से, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो इंडिया में बेस्ट अपॉर्चुनिटी और फ्यूचर में कभी खत्म नहीं होंगे। जहां मैं तो साइंटिस्ट बनूंगा, एग्रीकल्चर ऑफिसर बनूंगा, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनूंगा, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनूंगा, उन सभी की बात करें। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि बीएससी इन एग्रीकल्चर, स्टूडेंट जानते होंगे बीएससी इन एग्रीकल्चर कॉमन सब्जेक्ट्स है, तो इस बार तो आईसीआर ने भी न्यू गाइडलाइन जारी कर दी, तो उसको भी थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू देखेंगे। बीएससी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से जो स्टूडेंट बीएससी कर सकता है, हॉर्टिकल्चर से कर सकता है, फॉरेस्ट्री से कर सकता है, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, वेटनरी साइंस, जिन स्टूडेंट का गांव में होता है कि डॉक्टर बनना है ना, तो बीएससी इन वेटनरी, जो कि आप अपग्रेड करके अपने आप को एक डॉक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, बीएससी वेटनरी और एनिमल हस्बेंड्री, नेचुरल फार्मिंग आजकल और एड ऑन कर दिया है आईसीआर के द्वारा, सेरिकल्चर, फिशरीज, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस जो कि एनिमल रिलेटेड है, कुछ ही यूनिवर्सिटी ये प्रोवाइड करवा रही हैं,
जो कि आईसीआर के अंडर आता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। अब एग्री बिजनेस मैनेजमेंट पहले एमएससी था, अब बीएससी में कर दिया गया, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां हायर करती हैं, जहां पे एंटरप्रेन्योर्स स्टूडेंट अपना बिजनेस कर सकते हैं जब चाहे, 1 साल 2 साल 3 साल, अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है। तो चलिए इसके बाद में और बात करें, दैट इज बीटेक। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है तो बीएससी इन बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी हो गया, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी और फूड इंजीनियरिंग। तो क्या ये सभी स्ट्रीम्स कौन कर सकता है? साइंस स्ट्रीम के सभी स्टूडेंट, चाहे वो मैथमेटिक्स, चाहे वो बायोलॉजी, चाहे वो एग्रीकल्चर, किसी भी स्ट्रीम से हो, वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात ये कि अगर चलिए एलिजिबल हैं तो अब प्रेजेंट में आईसीआर ने कुछ गाइडलाइन जारी की है, तो पहले बता दूं, क्योंकि 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री होती है, ऑलमोस्ट सैलरी, जहां पे भी आप एक बेसिक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और जॉब अगर अचीव करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब आफ्टर बीएससी ऑलमोस्ट 60-70 अराउंड 1.2 1,20,000 तक जॉब प्रोवाइड, जहां पे नबार्ड एग्जाम हो गया और तमाम आपके हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एंड ऑल एग्जाम हो गया। तो अब आईसीएआर ने जिस तरह से ये आईसीआर अपना एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है जो कि सीयूटी के अंडर आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आईसीआर ने गाइडलाइन जारी कर दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें 2 चीज रखी हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि 1 साल या 2 साल बाद में चाहता है कि मैं तो कहीं जॉब करना चाह रहा हूं, अच्छी अगर उसको सैलरी मिल रही है, तो वो 1 साल बाद में, 1 ईयर के बाद में यूजी प्रोग्राम में 10 वीक का, 10 सप्ताह का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा, और वो इंटर्नशिप प्रोग्राम देने के बाद में बच्चा छोड़ सकता है। लेकिन अगर दोबारा आना चाहेगा 1-2 साल बाद में, तो वापस भी आ सकता है। छोड़ सकता है तो उसको क्या मिलेगा? उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल बाद में छोड़ सकता है तो उसको इंटर्नशिप के बाद में, जिस तरह से भैया डॉक्टर एमबीबीएस की इंटर्नशिप होती है, वैसे ही जैसे इंजीनियरिंग वालों की या डॉक्टर्स की, वैसे ही इंटर्नशिप के बाद में फिर आपको 2 साल बाद में डिप्लोमा मिलेगा, और 4 साल की तो ये डिग्री अपने आप में है ही। तो ये एक आईसीआर की कॉमन गाइडलाइन है। दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी ले लेता है यूजी एंट्रेंस के थ्रू, आईसीआर के थ्रू अगर जा रहा है, उसके बाद कहीं माइग्रेट करना चाहता है, किसी दूसरे स्टेट में लेना चाहता है, तो भी फ्लैक्सिबल कर दिया है। 2 साल बाद में आराम से दूसरी यूनिवर्सिटी में, बस यूनिवर्सिटी में अगर सीट खाली है तो वहां पे भी जा सकता है, लेकिन सामने जो यूनिवर्सिटी है उसमें जाके ये कंफर्म कर ले कि सीट वैकेंट है या नहीं। तो बिल्कुल फ्लैक्सिबल, और अभी तो एंटरप्रेन्योर जिस टाइप से फ्यूचर में जिस तरह की डिमांड होगी उस तरह का कोर्सेज को बना दिया है। सबसे पहले स्टूडेंट को ये कंसर्न क्लियर होना चाहिए कि यार इंडिया में कौन कौन सी एग्जाम लगती है सबसे पहले, और कौन कौन से स्टेट के एग्जाम क्या नाम है। तो क्योंकि ये हमारा काम है आपको अप टू डेट रखना बच्चों को, कि आप यहां से अगर कर सकते हो। तो बेसिक आइडिया मैं आपको यहां बता देता हूं। देखिए, इंडिया में बच्चा 3 टाइप के एग्जाम होते हैं इस सेक्टर के अंडर। एक होता है सेंट्रल लेवल पे, जहां आजकल आईसीएआर सीयूटी के अंडर एग्जाम लेता है। तो सीयूटी की बच्चा 2 टाइप की एग्जाम होती है। एक जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू, तो बीएचयू में आईसीआर कहता है ना यार, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 20% सीट मैं दूंगा। मान लीजिए 100 सीट है आपके किसी भी जीवी पंत में हो गया, या सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा मेरिट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई, या राजस्थान का कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हम ले लेते हैं, उसमें अगर 100 सीट है तो 80 आईसीआर फिल करेगा। तो आप या तो आईसीआर के थ्रू जा सकते हो। आईसीआर बोलता है किसको? बोला यार मैं सीयूटी के अंडर एक साथ एग्जाम करवा लेता हूं, मैं कहां करवाऊंगा। तो सीयूटी के अंडर आजकल एग्जाम होने लग गया। तो कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो 80% सीटें, जैसे हो गया बीएचयू हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या तमाम और गवर्नमेंट और टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आजकल सीयूटी में आ गई। या फिर आईसीआर बोलता है कि देखो कुछ मत करना, मेरा ही नाम डाल दो तुम तो, और मेरा ही नाम डालोगे तो मैं इन्हीं यूनिवर्सिटी में दूंगा और आपको स्कॉलरशिप और दूंगा। अच्छा, मेरे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, मेरे पास दिल्ली में रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अविका नगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बॉम्बे के अंदर
मुंबई के अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मैं वहां पे भी आपको डिग्री प्रोवाइड करवाऊंगा, वहां पे भेजूंगा। साथ साथ में मैं इनकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इनके ऊपर होल्डिंग करूंगा, तो मैं 20% सीटें इनकी भरूंगा और ये भैया अपना 80% सीटें ये खुद अपना भरे। तो ये हर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपना 80% सीटों के लिए, है ना, किसी में 200 है तो भैया 160 सीटों के लिए एग्जाम लेते हैं। तो इस तरह से बाकी ये अपनी फिल करता है। तो स्टूडेंट के पास में दो रास्ते होते हैं किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। चाहे आप बोलेंगे सर जीबी पंतनगर में जाने के लिए क्या क्या रास्ते, तो एक तो आईसीआर से होके आ जाओ, जहां स्कॉलरशिप हर स्टेट भी देता है, जहां से आपको हर महीने स्कॉलरशिप भी मिलेगी कम खर्चे में और पूरी फुल फैसिलिटी मिलती है, इंक्लूडिंग मेडिकल, सब कुछ मिलता है। या फिर आप डायरेक्ट हमारे एंट्रेंस एग्जाम दे लीजिए और उसके थ्रू आ जाइए। तो आईसीआर के थ्रू, आई होप समझ गए, तो आईसीआर एंट्रेंस एग्जाम हो गया और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं। अब आ जाइए स्टेट लेवल पे जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं। तो ऐसे ही मैंने बोला कि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ये अपना अलग एग्जाम लेता है, तो मैं उत्तराखंड के दोनों एग्जाम की डिटेल बताऊंगा। वैसे ही राजस्थान में जेट लगता है, यूपी में यूपी केटेट लगता है, उत्तराखंड में अपना जीबी पंत नगर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो गया, एमपी में एमपीपीएटी एंट्रेंस हो गया, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह के नाम से लगता है, और बिहार में आपका बीसीईसी के नाम से, वैसे ही झारखंड में जेसीईसी के नाम से, पंजाब में पीएयू सीईटी के नाम से लगता है, उड़ीसा एंड ऑल तमाम स्टेट में। आई होप समझ में आ गया होगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये हो गया पर्टिकुलर कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो अपना लेती है, जैसे वाईएस परमार यूनिवर्सिटी जो कि हिमाचल है वो खुद का ले लेती है। अपने यहाँ पे हम बात करते हैं भरसार यूनिवर्सिटी, वो भी अपना लेती है, तो उसकी भी बात करेंगे, सिलेबस सब कुछ बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न। तो पहले ये आईसीआर के पास में 674 क्या है यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट। आईसीआर की बात करें, पहला जो आप इंडिया लेवल पे एग्जाम देके आ सकते हो। अरे इंडिया लेवल पे जो एग्जाम है उसका सिलेबस कम है यार, उसमें हर स्टेट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एड ऑन कर दिया गया है, वहां सिलेबस और कम और डिफाइंड सिलेबस है। स्कॉलरशिप भी मिलता है। 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जहां अपने हर स्टेट की बात की तो इनमें ये एग्जाम ये बच्चे प्रोवाइड करवाएगा। कितना परसेंटेज? 20% तो ये कहता है मैं इनमें दे दूंगा सीट, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी में जितनी भी सीट है उस सीट का 20% मैं उनमें दे दूंगा। 4 आईसीआर के पास में रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दिल्ली के अंदर मेन सेंटर में रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो 4 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जी, मैं उनमें दूंगा। वो कौन सा है? आईसीआर का IARI, फिर हो गया आपका आईसीआर का IVRI, आप सबको पता होगा IRI का, मैं बता देता हूं तीनों का। चलिए, IRI है फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको आप पूसा समझते हैं, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फिर हम बात करते हैं इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इज्जतनगर यूपी में है, जो वेटनरी करना चाहता है बच्चों को वहां भेजा जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं ND नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और आपका हो गया CIFE बॉम्बे में है, मुंबई में है, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरीज एजुकेशन के लिए जाना जाता है। यहां वो बोलेगा मैं 100% सीटें मेरे थ्रू ही लूंगा, अच्छा खासा स्कॉलरशिप दूंगा, फुल फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड करवाऊंगा। 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें हमारा हो गया इम्फाल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक पूसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, और एक झांसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया। 4 इसके पास में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जिसके अंडर हमारा BHU आ गया, 20% सीट BHU आईसीआर के थ्रू, और फिर 80% CUT के थ्रू ये अपने एग्जाम्स को लेता है। एग्जाम वही आईसीआर में मैंने बोला 2 आईसीआर CUT जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है उनके लिए 2 टाइप से। जब फॉर्म भरेंगे तो पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि यार आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, क्लियर। तो उस टाइम आपको पता रहे कि मैं तो आईसीआर मेंशन करूंगा, तो एक आईसीआर का रास्ता है। फिर BHU में जाना चाहता हूं तो 2 रास्ते हैं, आईसीआर सेलेक्ट कर लीजिए और दूसरा फॉर्म आप साथ में ही BHU सेलेक्ट कर लीजिए। तो एक तो आईसीआर के थ्रू भी आ सकते हैं आप, और एक BHU में, दोनों ऑप्शंस आपके पास, वही सिमिलर पैटर्न है, तो ऑप्शंस मल्टीपल हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में, और नागालैंड यूनिवर्सिटी, ये सभी आपकी यूनिवर्सिटी है। तो बच्चा एक सेंट्रल लेवल से आ सकते हैं। अब हम स्टेट लेवल का एक क्राइटेरिया और रोल देखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि एलिजिबल कौन है बच्चा, जो एलिजिबल है 12th में साइंस से हो, ठीक है सर। परसेंटेज कितना चाहिए? 12th में परसेंटेज उसका होना चाहिए, अगर जनरल से है, किससे है? जनरल से है, तो 50% आपका होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात,
अगर SC ST और OBC से है तो उसको कितना चाहिए, 47.5 चाहिए, ये चाहिए भैया परसेंटेज, इतना परसेंटेज होना चाहिए तब आप क्या हो, एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। अच्छा कुछ यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो इससे भी कम है, लेकिन मैं इन कॉमन बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट का, PCA है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर होना चाहिए। ABC एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब साइंस के सभी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। कुछ स्टेट में ऐसा भी होता है वहां पे फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, एग्रीकल्चर, तो वो भी एलिजिबल है। बस आपको 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, 4 अगर आपके साइंस के हैं तो 3 सेलेक्ट करने हैं, 3 में ही एग्जाम देना है, तो वो भी मैं बताऊंगा कौन सा सेलेक्ट करें। आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन होती है कौन सा सेलेक्ट करें, आपके परसेंटेज 12th की भी हाई रहे जिसके थ्रू भी आप जा सकते हो। अच्छा एज लिमिट क्या है, वैसे तो अगर जनरल बात करते हैं तो नो एज लिमिट इन मैक्सिमम भैया, लेकिन हम बात किसकी कर लेते हैं, पंतनगर की कर रहे हैं, तो यहां पे 16 ईयर एज लिमिट होता है, 16 ईयर एज लिमिट होता है और ICR के अंडर, है ना। कॉमन बात करें, अदरवाइज बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जहां पे कोई एज लिमिट नहीं होता। कॉमन बात कर रहे हैं, बहुत एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो आपका एज हो गया, परसेंटेज हो गया, और चाहिए क्या। अच्छा एग्जाम पैटर्न क्या है सर, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखो बच्चा 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे और 600 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा तो हो गए ना 600। अब आएगा क्या एग्जाम में, स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है जो PCM से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से है, तो उसका फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे 50, केमिस्ट्री के 50, और मैथमेटिक्स से है ना तो इसका मेन सब्जेक्ट है, इसका कोर सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट आएंगे 70। वैसे ही कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से तो 50 फिजिक्स से, 50 केमिस्ट्री से और 70 बायोलॉजी से आएंगे। अच्छा और क्या, जीबी पंतनगर एग्रीकल्चर ICR में नहीं है, ये मेंटल एबिलिटी के बेसिक, इसको जनरल अवेयरनेस के हम कहें, जिसमें मैथ और रीजनिंग का आपका पार्ट आता है। इसके क्वेश्चंस आपके 30 होंगे, जिसको हम एबिलिटी के क्वेश्चंस कहते हैं बच्चा। 30 क्वेश्चंस सभी सेगमेंट में देखने को मिलेंगे, जिसमें कौन कौन सा होगा, मैथ के क्वेश्चंस होंगे बेसिक और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, ये आपका बेसिक एक पार्ट होता है। अब आप बात कर लीजिए PCA, जो बच्चा एग्रीकल्चर तो फिजिक्स और केमिस्ट्री कोर सब्जेक्ट में 70 आएंगे। कोई बच्चा है ABC है, बायोलॉजी केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, तो वही 70 हो गए। कोई बच्चा कहता है सर मेरे तो 4 सब्जेक्ट है, तो बच्चा आप 3 कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, 3 में से एक मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, उसमें मेजर सब्जेक्ट में तो आपके 70 होंगे। और आपने मान लीजिए किसी बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेलेक्ट किया तो यही क्राइटेरिया हो गया, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला। किसी बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया तो वही वाला क्राइटेरिया हो जाएगा, केमिस्ट्री एग्रीकल्चर में ज्यादा हो जाएंगे, और ये सब आपका 50-50 का हो गया, 200 का। ये एग्जाम पैटर्न है किसका यार, जीबी पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, टॉप, इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इंडिया की फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसने ग्रीन रिवॉल्यूशन में अच्छा खासा योगदान दिया, जिसने बहुत सारे पेटेंट इश्यू करवाए, वैरायटी डेवलप की। तो इसमें सपना है बच्चों का जाने का। चलिएगा बात कर लेते हैं। अब हमारे पास में उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी और, जिसको हम गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी कहते हैं या उसको भरसार यूनिवर्सिटी भी हम कहते हैं, जो कि हॉर्टिकल्चर, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, वही 200 क्वेश्चंस होंगे और वही 600 मार्क्स के होंगे। ये बोलता है यार मुझे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, मेजर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछना है, जिस तरह से ICAR पूछता है, तो ये बेनिफिट हो जाता है आपका, साइंस में स्कोर भी हाई होगा। तो क्या है, वही फिजिक्स के, अच्छा ये बस फिजिक्स बोला 60 पूछूंगा, केमिस्ट्री 60, और मेजर सब्जेक्ट में मैं 80 क्वेश्चंस रखूंगा। यही आपका पैटर्न जो हमने पहले डिस्कस किया। बस 200 क्वेश्चंस होंगे। सर कितने टाइम का एग्जाम होगा, बच्चा यही 3 आवर्स से इसका 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। सर एग्जाम कब होगा दोनों, बच्चा सभी एग्जाम्स आपके जून और जुलाई में होते हैं। कब होना है सर, सभी के, मैं ICR की बात कर रहा हूं, जीबी पंत की बात करूं, किसी भी स्टेट की बात करूं, तो ये एग्जाम आपका जून में होता है और कुछ एग्जाम आपके जुलाई में होते हैं। तो टाइम तो नहीं है ना बोर्ड प्रिपरेशन करना, और बोर्ड का मार्च और अप्रैल में होगा, उसके बाद तो टाइम ही कम मिलेगा। तो इसीलिए कहता हूं अभी से प्रिपरेशन, बोर्ड भी स्ट्रांग,
जहां पे आप विद पिक्चोरियल एंड ऑल आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और दूसरी चीज आपका वहां पे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप क्या अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ओवरव्यू किसके ऊपर, कौन कौन सी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, क्या क्या आप बन सकते हो। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर नाबार्ड में आप जा सकते हो, जो कि 1.5 लाख अराउंड सैलरी है। हाउस अलाउंस को मिला जाए 1,25,000 आपके अकाउंट में मिलेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हर बैंक में ऑफिसर फिक्स कर दिया गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर या स्पेशलिस्ट ऑफिसर बोलते हैं जिसको एफओ बोलते हैं। फॉरेस्ट रेंजर आप बन सकते हो, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर आप बन सकते हो, ऑफिसर इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जा सकते हो आप, ऑफिसर इन नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो बीज तैयार करती है, नई वैरायटी तैयार करती है। दिल्ली में हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, या हर स्टेट में आता है हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। उत्तराखंड में अपने डबलएओ वैकेंसी आती है जो अच्छा खासा अमाउंट देती है, अराउंड स्टार्टिंग में 70,000 और उसके बाद में अच्छा अमाउंट प्रोवाइड करवाता है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के नाम से वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, सुपरवाइजर गन्ना सुपरवाइजर आपके लिए हो गया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर। एमएससी के बाद में यहां जा सकते हो आप, असिस्टेंट प्रोफेसर, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो गए, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हो गया, या इसके अलावा तमाम आपकी मिनिस्ट्री में जा सकते हो आप, लॉयर बन सकते हो। एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर वाला लॉयर बनेगा, फॉरेस्ट्री के लिए वही एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री वाला लॉयर बनेगा, है ना। सोयल साइंस डिपार्टमेंट में आपके पास में आप इंजीनियर बन सकते हो, डेयरी टेक्नोलॉजी में, इन सभी में तमाम पोस्टें हैं आपके लिए। वेटनरी के लिए पोस्ट आपके लिए होती है। इसके अलावा जो और भी रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला कितने हैं बच्चा, 731 तो केवीके हैं। कौन क्या है, केवीके कृषि विज्ञान केंद्र, इसमें वैकेंसी निकलती है। और कहां पे निकलती है, आईसीआर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, डेयरी डेवलपमेंट में, हॉर्टिकल्चर बोर्ड में, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, इन तमाम किसान कॉल सेंटर हो गया, इन तमाम के अंदर आपकी वैकेंसीज निकलती हैं। ये प्राइवेट वैकेंसीज भी हैं अगर कोई स्टूडेंट, लेकिन मैं कभी प्रीफर नहीं करता। पहले आप अपने आप को है ना साइंटिस्ट बनाने, प्राउड पेरेंट्स को प्राउड करवाइए, पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा सोचिए, अपने लिए सोचिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचिए ना यार। हाँ, लेकिन यहाँ पे भी अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। अगर कोई सच में बच्चा डेडिकेटेड है तो स्टार्टिंग सैलरी 70-80 हजार लाख रुपए के बाद में आप जा सकते हो। वहीं एक्सपीरियंस बेस 2 लाख 4 लाख बहुत अच्छा, और फॉरेन में भी इसका अच्छा डिमांड होता है ना। टाटा केमिकल लिमिटेड हो गया, टाटा कंपनी आप जानते ही हो, बायर हो गया, कोरोमंडल हो गया, गोदरेज हो गया, ये सब तमाम आपकी कंपनीज हैं जहां पे रिलायंस कंपनी हो जाती है, बहुत सी जो हमारी फर्टिलाइजर और सीड्स बनाती है। तो ये सब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा कि आप अपना ड्रीम डिसाइड कर लीजिए यार, यहां जाना है, उसके बाद में आप उस डायरेक्शन के लिए अभी से आज ही से लग जाइए। तो राज इंस्टीट्यूट लेकर आया है नवरात्रि के ऊपर सभी कोर्सेज के ऊपर अप टू 60% ऑफ। तो आप अभी जाइए, एनरोल कीजिए और अपना अमाउंट भी बचाइए, अपने ड्रीम बैचेस में भी जाइए। और राव्स इंस्टीट्यूट आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया टॉप रैंकर, तो हमारा डेडिकेशन इसीलिए से स्टार्ट हो गया है। ऐसा नहीं कि जब एग्जाम आएगा पास में है ना उस टाइम पे प्रेशर नहीं होती यार, इतना वास्ट सिलेबस है और साथ साथ में भी बोर्ड की भी तैयारी करनी है, उसकी भी पहले बोर्ड है ना। और आएगा क्या, वही बच्चा आपका मैथमेटिक्स जो आप पढ़ रहे हैं वही आएगा, लेकिन अच्छा लेवल आता है। तो दोनों चीजें हम साथ में लेके चलते हैं। इसलिए स्टूडेंट कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट अच्छा मार्क्स, और स्टूडेंट अपने ड्रीम्स यूनिवर्सिटी में एनरोल कर लेता है। इसी के साथ अगर कोई स्टूडेंट है आउट ऑफ उत्तराखंड जो चाहता है कि जीबी पंतनगर एग्रीकल्चर और आईसीआर के अलावा मैं यूपी कैडेट, यूपी में लगने वाली एग्जाम्स जो होगी यूपी कैडेट हो गई, राजस्थान में एग्जाम्स जो जेट होगी, या फिर सोलन जो कि हिमाचल प्रदेश में लगने वाली एग्जाम्स, या अदर स्टेट में लगने वाले एग्जाम्स, इन सभी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम सेपरेट बैचेज अगर लेना चाहता है तो राव्स कैरियर इंस्टीट्यूट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप अपने ड्रीम कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा टॉप 10 सिर्फ और सिर्फ टॉप 10 का रिजल्ट है। अभी आपके सामने बहुत कुछ लेके आते हैं, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। तो आप राव्स कैरियर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां सभी डिटेल्स अवेलेबल है। और अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरीज है 8949845433 इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कॉल सभी कुछ कर सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, आपको अप टू डेट रखा जाएगा। जय हिंद।